भारतीय वेदों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। आंख। नेत्र, हाँ। आंख, अच्छा। हाँ, मतलब जीवन को देखने का, उसे समझने का एक दिव्य नजरिया। ये सिर्फ ये नहीं कि कल क्या होगा, ये है कि आप कौन हैं, आपकी क्षमता क्या है, इसे पहचानने का एक तरीका। अच्छा, तो ये वैसा हुआ जैसे एक आईना, उस सोर्स में भी शायद ऐसा ही कुछ कहा गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल आईने वाला रूपक इस्तेमाल हुआ है। कि जैसे आईना हमें बाहर से दिखाता है, ज्योतिष हमें अंदर से दिखाता है, हमारी वो जो जन्म की प्रवृत्तियां होती हैं, हमारा स्वभाव क्या अच्छा है क्या बुरा, मतलब ताकतें और कमजोरियां। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोर्स यही कहता है कि ये आत्मनिरीक्षण के लिए एक दर्पण है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है जी। कई लोग सोचते हैं कि ग्रह बस सब कंट्रोल करते हैं, हमारा भाग्य तय है। पर यह सोर्स कहता है कि हाँ, ग्रहों की चाल तो अपनी जगह फिक्स है, पर उनकी पोजीशन को समझना, मतलब अपनी कुंडली को समझना, वो हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ताकत देता है। ये कोई फिक्स डेस्टिनी नहीं है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये संभावनाओं का संकेत है। तो मतलब जैसे सोर्स में एक उदाहरण भी था शायद गुस्से का। हाँ। कि अगर किसी की कुंडली में गुस्से की प्रवृत्ति दिखती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान बस हमेशा गुस्से में ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के हिसाब से ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस एक इशारा है, एक इंडिकेटर है कि हाँ, ये टेंडेंसी है। ओके। अब ये पता चलने के बाद वो इंसान ज्यादा सचेत हो सकता है ना। सोर्स ये भी बताता है कि चार्ट ये भी इशारा दे सकता है कि इस गुस्से को कैसे किसी क्रिएटिव काम में लगाया जाए। अच्छा। या फिर किन हालात में ये गुस्सा ज्यादा बढ़ता है, ताकि इंसान पहले से सावधान रहे। तो ये जानकारी हमें पैसिव नहीं बनाती बल्कि एक्टिव बनाती है। सही बात। हम फिर क्रोध को मैनेज करना सीख सकते हैं या उन सिचुएशन से बच सकते हैं जो ट्रिगर करती हैं। समझ गई। तो अपनी प्रकृति को इस तरह जानना ये हमें बेहतर चॉइस बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। अगर हमें पता हो कि हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो हम उन्हें और अच्छा कर सकते हैं। और अगर अपनी चुनौतियों या कमजोरियों का पता हो, तो हम उन पे काम कर सकते हैं। ये तो जैसे जिंदगी के सफर का एक मैप हो गया। हाँ, एक तरह का नक्शा ही है, जो बताता है कि कहाँ मुश्किल आ सकती है, कहाँ आसान रास्ता है, ताकि हम अपनी मंजिल तक ज्यादा समझदारी से पहुंचें। निश्चित रूप से। और अगर इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ज्योतिष का मेन काम ये बताना है कि इंसान क्या है, और सेल्फ अवेयरनेस से खुद को जानकर वो क्या बन सकता है। ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि देखो भविष्य में ये घटना होगी, नहीं। अच्छा। ये हमारे अपनी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता को पहचानने के बारे में है। सोर्स तो इसे आत्मज्ञान के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक कहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण,